चिड़िया की बातों ने सौम्या के दिल में एक गहरा असर छोड़ दिया था। फिर सौम्या वापस ना सोकर अपनी किताबें लेकर पढ़ने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सौम्या को फिर से नींद आने लग जाती है। मुझे नींद क्यों आ रही है? मुझे सोना नहीं है, जागना है और पढ़ाई करनी है। फिर सौम्या अपने पलंग से नीचे उतरकर अपनी डेस्क पर पढ़ाई करती हैं, क्योंकि पलंग पर पढ़ाई करने से ज्यादा नींद आती है। थोड़ी देर बाद सूर्योदय हो जाता है, लेकिन सौम्या अपनी पढ़ाई में इतनी मग्न रहती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। फिर उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है और सौम्या से कहती है कि सौम्या, 7 बज चुके हैं, आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या 7 बज चुके हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। अब फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय रेडी रखती हूँ। फिर सौम्या तैयार होकर नीचे चली जाती है। फिर सौम्या किचन में जाकर अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैं आ गई, मेरी चाय। तुम बाहर चलकर बैठो, मैं बस थोड़ी ही देर में लेकर आती हूँ। मम्मी जल्दी मेरी चाय ले आओ, मैं लेट हो रही हूँ। सुहानी, मेरे लिए भी चाय लेते आना। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप दोनों के लिए ही चाय। सौम्या, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले ही हैं, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करना। मुझे पता है तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं ला दूंगा। ठीक है पापा। आज सौम्या के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। अब बस वो यही सोच रही थी कि हाँ, मैं कर लूंगी। फिर सौम्या जाने ही लगती है कि उसकी मम्मी पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि अरे सौम्या, अपना लंच बॉक्स तो लेती जाओ। अब सौम्या स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल की बेल बजने के बाद सौम्या और सौम्या के सभी क्लासमेट्स क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सौम्या की क्लास में एक लड़का था जिसका नाम मोहित था। मोहित बहुत ही घमंडी लड़का था। मोहित ने इसी साल 10वीं कक्षा में इस स्कूल में एडमिशन लिया था। मोहित अपने पिछली स्कूल में सभी कक्षाओं में फर्स्ट पोजीशन पर आता था। अब वो सोचता ही कि 10वीं कक्षा में भी वो ही टॉप करेगा। इसी कारण मोहित को सौम्या से जलन होती है। अरे देखो, खुद को हमारे क्लास की टॉपर समझने वाली सौम्या क्लास में आते आते ही पढ़ाई में लग गई। अब इसे ये नहीं पता कि ये कितनी भी पढ़ाई कर ले, क्लास में फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा और ये सेकंड। वो तो समय ही बताएगा कि कौन फर्स्ट आता है और कौन सेकंड। इतने में वहाँ उनकी क्लास की क्लास टीचर आ जाती है। आपको पता हो तो आपके एग्जाम्स के अब बस कुछ दिन ही बचे हैं, और अगर आप ऐसे ही कंपटीशन करते रहे तो आप दोनों में से कोई भी फर्स्ट नहीं आ पाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें। और अब यह आप ही को डिसाइड करना है कि आपको पढ़ाई करनी है या फिर यूं ही बहस करते रहना है। बस इतना कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। अब सभी क्लासेस खत्म होने के बाद स्कूल की बेल बजती है और सभी बच्चे अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब सौम्या भी अपने घर पहुंच जाती है।
अरे तुम आ गई सौम्या। हाँ मम्मी। बस इतना कहकर ही सौम्या अपने कमरे में चली जाती हैं। अब सौम्या का मन फोन चलाने और बातें करने में नहीं लग रहा था। अब बस वह सिर्फ पढ़ाई करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सौम्या फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। अब ऐसे ही 2 सप्ताह निकल जाते हैं। सौम्या रोजाना स्कूल जाती है और घर आने के बाद भी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करती रही। अब एक दिन जब सौम्या स्कूल जाती है तो उनकी क्लास में क्लास टीचर आती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज यहाँ आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि 1 सप्ताह बाद हम आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं। कैसा टेस्ट मैम? ये एक ऐसा टेस्ट होगा जिसमें आपकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप सबकी अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है। बस इतना कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। अब सौम्या पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी थी। अब वह दिन आ ही जाता है जब उनका टेस्ट होने वाला होता है। सभी बच्चे समय से पहले ही अपनी अपनी जगह बैठ चुके होते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी क्लास में टीचर आ जाती है और सभी बच्चों को पेपर कॉपी दे देती है। स्टार्ट द टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों। सभी बच्चे मन लगाकर टेस्ट दे रहे थे। समय खत्म होते ही टीचर सभी बच्चों से कॉपियां ले लेती है और सभी अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। अब सौम्या भी अपने घर पहुंच जाती है। अकेले बैठी सौम्या सोच रही है कि मैंने आज के टेस्ट के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन पता नहीं मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे भी या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सौम्या मोहित से आगे निकल पाएगी या फिर पीछे ही रह जाएगी? इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग स्टोरी मेकर को